नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें रीजनिंग है तो फिर कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सबको पता होगा। इसी के ऊपर दोस्तों आज हम टॉप 5 क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स और प्रेजेंट क्वेश्चन ट्रेंड को फॉलो करते हुए। दोस्तों मैंने इन 5 क्वेश्चंस को उठाया है आप सबके लिए। चलिए, बहुत शानदार सेशन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। मैं अच्छी तरह से दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझना। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो फिर ऑफिशियल एस्पिरेंट्स को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना। तो अगर आपको क्विज देने हैं रेगुलर बेसिस पर, क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर दोस्तों ज्वाइन हो जाओ और डेली क्विजेस दो। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों। इन क्वेश्चंस में जनरली आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनमें कोई एक रिलेशन होगा। उसी रिलेशन के बेस पर दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा कि इसका क्या होगा। मतलब क्या दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। देखिए, यहां पर आपको दिया गया है सिक्किम, ये रिलेट करता है इससे दोस्तों THLJJL, ठीक है। अभी दोस्तों देखो, यहां पर आपसे कहा गया है कि सिक्किम इज THLJJL, ठीक है। तो मतलब दोस्तों सिक्किम को कोई एक प्रोसेस मेंटेन करके ये चीज बनाया गया है, ठीक है। उसी चीज को दोस्तों हमें ढूंढना पड़ेगा और उसको ट्रेनिंग के ऊपर अप्लाई करके ट्रेनिंग से क्या वर्ड्स आते हैं, क्या अल्फाबेट्स आते हैं, वो दोस्तों हमें ढूंढना पड़ेगा। इतना ही बस हमारा काम है। तो ध्यान से देखना, अभी सिक्किम और THLJJL, यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे अल्फाबेट बाय अल्फाबेट, देखो S से T दोस्तों एक ज्यादा मिलेगा आपको, यानी कि S के बाद है T, तो यहाँ पर हम +1 लिख सकते हैं। और देखो ये I है, I से H कितना है, I के आगे ही तो H आता है ना, GHIJ, तो H के बाद आता है I, यानी कि I से एक घटा के H को लिखा गया है। फिर चलते हैं दोस्तों K से L को, K के बाद आता है L, यानी कि फिर से +1 किया गया है। K के पहले आता है J, JKL ऐसे, तो फिर से -1 किया गया। तो फिर हम बस इतने तक आकर दोस्तों हम समझ जाएंगे कि हमारा ट्रेंड क्या हो रहा है, हमारा प्रोसीड्योर क्या हो रहा है, और इसी प्रोसेस को दोस्तों समझ के हमें इसके ऊपर अप्लाई करना होगा। तो चलो, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर दिया गया है TRAINING, ठीक है। अभी देखो दोस्तों क्या करना होगा आपको, पहले तो +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, ऐसे करके पूरा दोस्तों चलता रहेगा, है ना। अभी देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर हमारा आता है T से अगर +1 करोगे तो आता है U, R से अगर -1 करोगे तो फिर आता है Q, A से अगर +1 करोगे तो B आता है, I से अगर -1 करोगे तो H आता है। ऐसे दोस्तों आपका पूरा बन जाएगा ये आंसर। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर चारों ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD करके, और आपको देखना पड़ेगा बस कौन सा ऑप्शन आपके आंसर के साथ जाता है, वही आपका सही आंसर बन जाएगा। समझे दोस्तों, बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही आपसे पूछा गया है कि अगर दिल्ली का कोड CCIDD है तो फिर बॉम्बे का कोड क्या होगा। फिर हम फाइंड करेंगे इसी तरह से, लेकिन दोस्तों इसमें प्रोसीड्योर अलग होगा। DELHI को लिखा गया है CCIDD, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे लिखा गया है, बहुत ही ध्यान से समझना। D का दोस्तों पहला अल्फाबेट है C, यानी कि यहाँ पर -1 किया गया है। E का क्या पहला वर्ड या बाद का वर्ड C है? बिल्कुल नहीं है। E का पहला वर्ड है दोस्तों D, और D से पहले आता है C, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर -2 किया गया है। L से I कैसे आता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर IJKL, यानी कि L से अगर आप -3 करोगे तब भी आपका I आएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ -4 और यहाँ -5 किया गया है। तो हम लोग समझ गए हमारा प्रोसीड्योर। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, हमसे जो पूछा गया है उसके ऊपर दोस्तों हम इसी प्रोसीड्योर को अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर मैंने दोस्तों ऑप्शंस नहीं डाले हैं, आपको समझाने के लिए मुझे स्पेस की ज़रूरत थी। अभी दोस्तों देखो, अगर आप B से -1, ऐसे -2, ऐसे -3, ऐसे -4, ऐसे -5 और ऐसे -6, ऐसा पूरा प्रोसीड्योर आपका चलता रहेगा। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा वर्ड ऐसे करके आपको दे दिया जाता हो तो फिर वैसे ही मतलब -7, -8 ऐसे करके आपका प्रोसीड्योर पूरा चलता रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो आप। B से अगर हम -1 करें तो आता है A, O से अगर -2 करें तो आता है M, ऐसे करके दोस्तों आपका पूरा चलेगा और आपका आंसर हो जाएगा AMJ
बी से अगर -4 करो तो फिर आता है x, और ये v, और ये आता है आपका s। ठीक है, ये आपका आंसर दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, फिर से एक अलग टाइप, अलग प्रोसीड्योर आपको दिया गया है। अभी देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा आसान है बाकी दोनों के मुकाबले। MYSTIFY, इसको लिखा गया है दोस्तों NZTUJGZ। ठीक है, ध्यान से देखो, ये बहुत ही ज्यादा आसान है एक्चुअली। ध्यान से देखना, M के बाद वाला वर्ड आता है N, Y के बाद Z, S के बाद T, तो सब में +1 करके लिखा गया है। और आप आंसर में क्या करोगे, इसमें भी सारे +1 करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैंने तो पूरा समझा दिया ना, आप क्या करोगे, कमेंट में मुझे इसका आंसर बता दोगे। ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैशन को दोस्तों लिखा गया है ये चीज़, अभी देखो, अभी आएगा मज़ा। फैशन, ठीक है, FASHION। इसको मैं दोस्तों, इसको पहले दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, तभी दोस्तों जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। FOIHSAN। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर देखो F को बिल्कुल F की तरह से बैठा दिया गया है, लेकिन दोस्तों A से O बना दिया गया है। एक A से O का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक का वैल्यू है 1 और O का वैल्यू है 15। तो क्या ऐसे हम करेंगे? अभी देखो दोस्तों, लेकिन लास्ट में जाकर अगर ऐसे ही करते तो फिर लास्ट में जाकर कैसे N से ये लोग N लिखते, N से फिर से N लिख दिया, F से फिर से F लिख दिया। ध्यान से देखना दोस्तों, इस A को यहाँ पर बैठा दिया गया है, फिर देखो इस S को यहाँ पर बैठा दिया, H को यहाँ पर, I को यहाँ पर, O को यहाँ पर। प्रोसेस समझे आप क्या किया गया है यहाँ पर? मतलब पहले दो अल्फाबेट्स को दोस्तों बिल्कुल एज इट इज बैठा दिया गया है, और इस पूरे दोस्तों अल्फाबेट सीरीज को ऐसे चेंज कर दिया गया है। तो प्रॉब्लम आपको दिया गया है PROBLEM। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले P को एज इट इज लिखोगे, M को लिखोगे, और दोस्तों ये जो आपको दिया गया है इसको आप रिवर्स में लिखोगे। यानी कि पहले तो आप R को लिखोगे, फिर O, फिर B, फिर L, फिर E। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में आते हुए इसको देखा है। बहुत ही अच्छी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को दोस्तों प्रैक्टिस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है। GOD से दोस्तों, यानी कि गॉड से दोस्तों आपको रिलेट किया गया है TLW। ठीक है, अभी देखो G से T का, O से L का, D से W का डिफरेंस तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ एक चीज़, देखिए एक प्रोसीड्योर मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर, देखो ABCD, मैं ABCD नहीं लिख रहा हूँ, डरिए मत, समझ जाओगे। EFGHIJKLM। अभी देखो मैं M के बाद से ऐसे लिख रहा हूँ, NOPQRSTUVWX और Y और Z। अभी देखो दोस्तों हमने क्या किया, पूरे 26 अल्फाबेट्स को दोस्तों हमने 13 और 13 में डिवाइड कर लिया। इससे क्या होगा दोस्तों, A का ऑपोजिट अल्फाबेट आपको देखने को मिल जाएगा। A का ऑपोजिट अल्फाबेट है Z। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखना, GOD आपको दिया गया था, GOD का वैल्यू है TLW। ध्यान से देखो T कहाँ है हमारा, T है यहाँ। ध्यान से देखना, अभी पहले देखो G हमारे पास दिया गया है, G को T से रिलेट करना है हमें। तो देखो G का ऑपोजिट अल्फाबेट दोस्तों T है, T से हमें T मिलता है, इसका ऑपोजिट अल्फाबेट करके। तो अभी देखो बाकी सारे ऐसे करके आपको दिए गए हैं। O का ऑपोजिट अल्फाबेट है दोस्तों L, ऐसे देखो। D का ऑपोजिट है दोस्तों W, यहाँ पर से आप देख सकते हो D का ऑपोजिट है W, है ना। ऐसे करके पूरा प्रोसीड्योर आपको दिया गया है। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है जो बिगिनर्स है उनके लिए, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये दोस्तों मास्टर बन जाओगे। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, टेम्पल हमें दिया गया है TEMPLE। ठीक है, टेम्पल का दोस्तों हम ऑपोजिट अल्फाबेट ढूंढ के टेम्पल का क्या आता है वो हम देखेंगे। T का ऑपोजिट है दोस्तों G, E का ऑपोजिट है दोस्तों V, यहाँ पर से आप सब कुछ देख सकते हो। M का ऑपोजिट है दोस्तों N, P का ऑपोजिट है दोस्तों K,
एल का ऑपोजिट क्या है दोस्तों, देखिए एल का ऑपोजिट क्या है, एल का ऑपोजिट है ओ, फिर ई का ऑपोजिट है वी, तो आंसर हमारा आ जाएगा ये GVNKOV। समझ गए आप, बहुत ही ज्यादा आसान था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कैसा लगा वीडियो, कोई भी प्रॉब्लम्स आई हो आपको समझने में या फिर कुछ भी आपको कहना हो वीडियो के बारे में तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, शेयर कर देना थोड़ा सा वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।